आज का जो विषय है वह है वैराग्य। विकसित कुमुदन चंद्र बिना, नहीं कमल बिनु भान। कल्पन विरवा जल बिना, तिमी विराग बिनु ज्ञान। विहंगम योग के साधन के लिए साधक को वैराग्य संपन्न होना जरूरी है। स्वरवेद क्या कहता है? बिनु विराग साधन नहीं, जल बिनु चले की नाव। पक्षहीन खग नहीं उड़े, पंगु शिखर फल खाओ। इसी वैराग्य के विषय में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग सुने समझें। अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोधः। अतः अभ्यास के लिए वैराग्य जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से क्या कहते हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जाता है। देखिए, मन एक प्रवाहित सरिता समान है जिसमें मनोवृत्तियों का जल प्रवाहित होता रहता है। इसके दो धाराएं हैं, एक भौतिक संसार में मिलती है या कहिए गिरती है, जो भोग कर्म वासना के गतिशील भवचक्र में डालती है, जिसके कारण आवागमन होता है। और दूसरी जो धारा है आत्मकल्याण के सागर में गिरती है, जिसका प्रतिफल त्रितापों की निवृत्ति, जन्म मरण से छुटकारा होता है। विषयासक्त लोगों की प्रथम धारा जन्मजात प्रवाहित होता है, परंतु दूसरी धारा को सद्गुरु खोलते हैं। पहली धारा को रोकने के लिए सद्गुरु भेद से ज्ञान और वैराग्य का बांध लगाना पड़ता है। तब दूसरी धारा गुरुगम में होकर प्रबल वेग से ब्रह्मरंध्र सागर की ओर दौड़ पड़ती है। देखने, सुनने एवं शास्त्रों में बताए विषयों में तृष्णा त्यागने की स्थिति को वैराग्य कहते हैं। आगे स्वरवेद क्या कहता है? कथन त्याग वैराग की, बिना ज्ञान किस काम। शोभा पावे न पति बिना, महिला साजनी काम। सद्गुरु अनुभव भेद साधन से रहित होकर वैराग्य का कथन व्यर्थ है, क्योंकि सद्गुरु दया और अभ्यंतर भेद साधन से युक्त होकर वैराग्य की महिमा कहते हैं। इसी वैराग्य के महिमा के विषय में गीता में श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा है कि इंद्रियों द्वारा विषय न ग्रहण करने से केवल विषय निवृत्ति होती है, प्राप्त रस की निवृत्ति नहीं होती है। जो विषयों का रस हमारे आपके चित्त में बैठ गया है वह नष्ट नहीं होगा, उसका निवृत्ति नहीं होती है, परंतु जीवन मुक्त का राग परमात्मा के साक्षात्कार करने के निवृत्त हो जाता है। जो जीवन मुक्त होता है उसका राग जो है वो परमात्मा के दर्शन कर लेने के बाद, देख लेने के बाद वह राग निवृत्त हो जाता है। गीता देखिए क्या कहता है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्ज रसोऽप्य यस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। अतः यह स्पष्ट है कि आत्मज्ञान के बिना वैराग्य नहीं, वैराग्य बिना प्रभु मिलन नहीं, अब बिना मिलन भक्ति नहीं, और बिना भक्ति के भवबंधन से मुक्ति नहीं हो सकती है। इसी को स्वरवेद क्या कहता है? बिना ज्ञान वैराग के प्रभु से मिलन न हो, जग बंधन छूटे नहीं, जन्म मरण दुख हो। तो आज का जो विषय मैं बताई वैराग्य, ऐसे सुनने में तो बहुत कठिन लगता है वैराग्य, लेकिन सद्गुरु का जो मार्ग है जिसमें
प्रकृति का साधन और प्रकृति पार का साधन कराया जाता है, उसमें वैराग्य के लिए कोई विशेष अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। वही पथ पर चलते चलते, साधन सेवा सत्संग करते करते एक साधक में वैराग्य आ जाता है। इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।